जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न के महाकुंभ सीरीज को शुरुआत किया गया था, जिसमें हम फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख रहे थे। तो इसमें हम फिजिक्स में पहले लेसन के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने बारी बारी से देख लिए थे। चलिए अब हम फिजिक्स के दूसरे लेसन मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए आइए, इसमें पहला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न है इसमें, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा। आपको बताना है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नीले रंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी है लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी है हरे रंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के लिए विचलन सबसे न्यूनतम होता है। अगर सबसे अधिक पूछा जाएगा तो किस रंग का होता है, तो आपका नीले रंग का, सबसे अधिक नीले रंग का होता है और सबसे कम आपका लाल रंग का होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग दिखने के कारण होता है। आपको बताना है आकाश का नीला रंग दिखने के कारण होता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी है विक्षेपण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। आपको बताना है जब चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है काला, ऑप्शन नंबर बी है बैगनी, ऑप्शन नंबर सी है नीला, ऑप्शन नंबर डी है लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका है, प्रकाश वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिक होता है। आपको बताना है प्रकाश वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में आपका अधिक होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पछमाभी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है परितारिका द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है दृढ़ पटल द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, पछमाभी मांसपेशियों द्वारा क्या किया जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जब प्रकाश क्या होता है, जब आंख में प्रवेश करता है तो उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कार्निया, ऑप्शन नंबर सी है पुतली, ऑप्शन नंबर डी है पछमाभी मांसपेशियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुतली। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पुतली होता है, जैसे ही प्रकाश क्या करता है, हमारा नेत्र में प्रवेश करता है तो हमारा पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, जब प्रकाश हमारे आंखों पर तेज लगता है तो हमारा जो पुतली होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है।
चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपका, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जब दूरदृष्टि दोष के कारण, जब आपके नेत्र में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना के आगे, ऑप्शन नंबर डी है नेत्र लेंस पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब आपके नेत्र में क्या हो जाएगा, आपका दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा आपके रेटिना के पीछे बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्निया पर, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर सी है आइरिस पर, ऑप्शन नंबर डी है पुतली पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, रेटिना पर किसी भी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी है लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पीले रंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी है आपका हरे रंग के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बैगनी रंग के लिए आपका क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। आपको बताना है जब आपके नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा तो आप चश्मे में किस लेंस का उपयोग करेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है आपका अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है आपका अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर निकट दृष्टि आपके नेत्र में अगर उत्पन्न हो जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए आप चश्मे में किसका प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी है परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। जी हाँ दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर आपका प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, आपको दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है कहाँ स्थित होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनंत से कम दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी है अनंत पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनंत से कम दूरी पर उसका बिंदु स्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सूर्य उदय से काफी समय पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय, ऑप्शन नंबर आपका सी है सूर्य उदय के काफी समय बाद, ऑप्शन नंबर आपका डी है दोपहर के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के समय आपका क्या होता है, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य आंख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु की दूर आंख से। इसमें आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न कह रहा है एक सामान्य आंख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितना, मतलब कहाँ होगा, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच हो। ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। ऑप्शन नंबर आपका सी है 100 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर के बीच हो। ऑप्शन नंबर डी है 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, जब वस्तु का 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है नेत्र लेंस कैसा होता है। चलिए ऑप्शन देख ले। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी, ऑप्शन नंबर बी अपसारी, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल व अवतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, आपका जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा होता है, अभिसारी होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र का भाग है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मानव नेत्र का भाग है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रीढ़ पटल, ऑप्शन नंबर बी है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी है पुतली, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। रीढ़ पटल, आइरिस, पुतली, ये सब क्या होते हैं, आपका नेत्र का भाग होता है। चलिए इस चैप्टर का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी है सीधा होता है सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी है उल्टा होता है उल्टा दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ आपके फिजिक्स के दूसरे लेसन मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार के सभी बहुविकल्पीय समाप्त होते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।